साथियों नमस्कार। पहले वीडियो में हमने आपको नक्षत्र, राशि स्वामी और नाड़ी के संबंध में कुछ समझाया था और आशा है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। आज कुंडली के संबंध में पहला वीडियो आपके सामने दिया जा रहा है। इससे भी कुछ समझने की कोशिश करें और इसमें अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आती हैं और बहुत सी चीज़ें हैं तो ज्ञान लंबा है, लेकिन बेसिक शुरू में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर स्टार्टिंग से आपको समझ में आएगा ज़्यादा ठीक रहेगा। एकदम कठिन चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो इसलिए आपको आज ये कुंडली का पहला पार्ट जो है आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये कुंडली बनाने का एक उदाहरण हमने लिया है और इसके 12 भाग होते हैं। ये इस तरह से हमने पहले एक चार्ट कुंडली एक रफ ये बनाया है और इसमें 12 भाग होते हैं। ये जो है पहले हमने आयत लिया है या वर्ग ले लीजिए और उसके बाद इस तरह से इसके 12 खाने बना लीजिए। प्रथम भाव जो है इसमें ये प्रथम भाव लग्न कहा जाता है इसको। इसमें जो है हमने ये तुला राशि मान ली है कि माना ये तुला राशि का हमने एक कुंडली बनाई है जो तुला राशि की है। लग्न तुला राशि का है और लग्न का मतलब होता है ये प्रथम जो है स्थान माना जाता है, ये पहला स्थान माना जाता है। और इसमें लग्न में हमने तुला जो है लिखा है। तुला का मतलब माना तुला राशि में इसका जन्म हुआ है, तो 7वां नंबर तुला राशि का है। ये पहले वीडियो हमने आपको राशि के क्रम बता रखे हैं। 7वां नंबर है तुला राशि का, तो वहाँ पर 7वां नंबर रख के हम घड़ी के विपरीत चक्र में चाल में इसको चलेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये हमने सबके राशियों के नंबर लिखे हैं। नंबर जो है फिर मेष आ जाएगा, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, इस तरह से ये यहाँ से हमने शुरू किया। 7, 8, 9 उल्टे क्रम में हम इसको घड़ी के विपरीत चाल में हम इसको लिखेंगे। तो ये हमने राशियाँ लिखी हैं। राशियाँ ये आई कहाँ से? मान लो माना जो है जिस समय बच्चे का जन्म हुआ है वो तुला राशि, पूर्व की क्षितिज राशि तुला थी। तुला राशि में उसका जो है उदय हुआ है। जन्म के समय उदय होने वाली राशि जो है उसका अंक लिखते हैं। यहाँ पर राशि नहीं लिखेंगे बल्कि अंक लिखेंगे उसका। ये हमने आपको बताने के लिए तुला, वृश्चिक, धन, मकर इस तरह से लिखा है। ये नहीं लिखे जाते हैं और ये केवल अंक लिखे जाते हैं। वो पहला अंक लिख दिया, हमारा पूरा ये 7, 8, 9, 10, 11, 12 बन गया। मान लो यहाँ पर 1 होता, मेष राशि में अगर इसका जन्म हुआ होता जो है तो वो जो है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से चल जाता। और यहाँ पर 8वां होता वृश्चिक राशि में, अगर उदय होता, उदय होने वाली राशि अगर वृश्चिक होती तो यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12 तक होता। और जो है इस तरह से क्रम बनाते हैं। 12 ही क्रम होते हैं क्योंकि हमारी 12 राशियाँ हैं, इसलिए इसमें 12 खाने भी हैं और 12 ही हमारे भाव होते हैं। भाव के क्रम जो है बदलते नहीं है, स्थिर रहते हैं वो। जैसे हमने ये काले रंग से भाव लिखे हैं। नंबर 1 भाव 1 जो है तन भाव का होता है, दूसरा धन का, तीसरा सहोदर, भाई बहन और चौथा सुख, 5वां संतान, 6वां दुश्मन, 7वां हमारा स्त्री और विवाह का होता है, 8वां मृत्यु और आय का, 9वां भाग्य कर्म का, 10वां कर्म और भाग्य और धर्म का ये हुआ, ये कर्म का हुआ 10वां, और ये 11वां आय का और 12वां व्यय का। ये हमारे भाव हो गए। भाव मतलब किस चीज़ से हम क्या चीज़ देख पाते हैं और किस चीज़ में किस चीज़ का रोल रहता है ज़्यादा, ये भाव कहलाते हैं। और ये जो लाल रंग से हमने, लाल कलर से हमने दिए हैं, ये हमारी राशियाँ हो गई। राशियाँ किससे निकली? जिस राशि में जन्म के समय उदय होने वाली जो राशि है उसका अंक लिखेंगे हम। इसमें कुंडली में राशियाँ नहीं लिखी जाएंगी, केवल अंक लिखे जाएंगे। उस अंक से हमारा पूरा चार्ट भी तैयार हो जाएगा। ये जो काले रंग से लिखे हैं भाव, ये स्थिर रहते हैं, ये नहीं बदलते हैं। ये जो आप ध्यान देने की बात है खासतौर से। ग्रह पंचांग से देखकर लिखे जाएंगे। जो इसमें राहु, केतु और सब सूर्य सब लिखे जाएंगे, वो हमारे पास उस समय का पंचांग होना चाहिए। जहाँ पर जन्म हुआ है अगर वहाँ का पंचांग मिल जाए तो उससे बहुत आसानी रहती है। और नहीं तो टाइम जो है उसको लोकल टाइम लेना पड़ता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से लोकल टाइम बदलना में घटाकर असली जन्म समय लेना पड़ता है। तो ग्रह पंचांग से देखकर लिखे जाएंगे। जिस राशि में जन्म के समय चंद्रमा होगा, ये चंद्रमा हमने मान लिया है 12वें उस पर लिखा है मीन राशि में। ये माना है कि चंद्रमा अगर मीन राशि में पड़ा है तो 12 अंक जो है यहाँ पर लिखा होगा, वहाँ पर चंद्रमा होगा। तो चंद्रमा जहाँ पर होता है वही हमारी राशि होती है। उससे
हमारा जो है राशि का नंबर होता है, वो समझिए। ये चंद्रमा हमने 12 नंबर पर लिखा है तो हमारी मीन राशि मानी जाएगी। मतलब चंद्रमा जहाँ पर भी कुंडली में लिखा हो वहाँ पर जो भी नंबर होगा वो हमारी जो है राशि होगी। राशियाँ आप लोग जानते होंगे, मैंने उसमें पहले वीडियो में इस बारे में समझा रखा है, कृपया उसको पुनः देख लें। राशि के समय जो है जिसमें चंद्रमा होगा वो राशि होगी, उसी राशि के अंक पर, माना कि मीन राशि में तो चंद्रमा 12 अंक पर लिखा जाएगा और राशि भी मीन होगी। नक्षत्र चरण के अनुसार नाम का पहला अक्षर होगा। और दूसरा जो है भाव जो है स्थिर रहते हैं, ये कभी नहीं बदलते हैं। एक चीज़ और इसमें आपको बता दूं कि जो तारीख है कभी कभी कुंडलियों में लिखी रहती है 24/25 या 12/13, तो हमारा इसमें ये जो है ज्योतिष शास्त्र में जो तारीख मानी जाती है, जो दिन माना जाता है, वो सूर्योदय से सूर्योदय तक माना जाता है। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म सुबह 4 बजे हुआ है तो सूर्योदय पहले दिन का लेते हैं, तो इसलिए 24/25 कभी इस तरह से लिखा रहता है कि 24/25 या 12/13 या 1/2, यानी 1 तारीख का सूर्योदय हुआ था, 2 तारीख का सूर्योदय अभी नहीं हुआ है, इसलिए 1/2 लिख देते हैं, क्योंकि रात के 12 बजे इंग्लिश की तारीख बदल जाती है और ज्योतिष के हिसाब से सूर्योदय ही पहला दिन होता है और अगले सूर्योदय से पहले पहला दिन ही लगाते हैं, इसलिए वो लिखा रहता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। धन्यवाद। कृपया अगला उसमें मैं आपको भाव के डिटेल के बारे में और ज़्यादा क्लियर करूँगा।